हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट गुरु में। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने आया हूँ उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक जो है मुझे मैं आपसे बोलूँगा ये स्टॉक आज से 4 महीने पहले तक जो है ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था, ड्यू टू इस कंपनी के जो प्रमोटर थे वो थोड़े से मुझे जो है एफिशिएंट नहीं लगते थे। पर इस कंपनी ने जिस हिसाब से अपना मूव दिया है ये स्टॉक अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और एक बहुत साल बाद का जो है ब्रेकआउट आया है, जिसके बाद मैं स्टॉक पर जो है बुलिश हो चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी इसके फंडामेंटल एनालिसिस और इसके टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और आप सभी को एक स्टोरी सुनाऊंगा क्यों मैं आप सभी को कहता हूँ कि आपको इस स्टॉक को जो है कभी भी स्टॉक को जो है वो स्टेप वाइज मेथड में धीमे धीमे नीचे में खरीदना चाहिए। ये आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करूंगा और इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद उसके बाद फिर टारगेट भी दूंगा। तो HFCL लिमिटेड की बात करूं तो ये कंपनी का मार्केट कैप जो है 8780 का है, करंट प्राइस जो है 68.4 की है और हाई और लो की बात करें तो 95.7 का हाई है और 13.4 का लो है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो 28.5 है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने भी मेरे मापदंड है उसमें ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा महंगे साइड पर लगता है। बुक वैल्यू 14.9 की है, डिविडेंड रेंज जो है 0.0 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 19.9% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13.5 की है। तो मैं अगर आपको बात करूं तो 3 में से 2 पैरामीटर्स जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है। फेस वैल्यू जो है 1.00 की है, डेप्थ जो है 861 का है, डेप्थ टू इक्विटी जो है 0.45 है, क्योंकि ये सेक्टर ही बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, पैसा लगता है, इसकी वजह से डेट टू इक्विटी जो है मैं मानूंगा कि ये सेक्टर जो है पूरी तरह से जो है मैनेजेबल है डेट टू इक्विटी। और ये कंपनी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर जो है 4.60 टाइम पर ट्रेड कर रही है। क्वार्टर सेल्स वेरिएबल जो है 72.5 से लेकर क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल जो है 310 का है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी का जो काम है, HFCL लिमिटेड इज डाइवर्स्ड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर enable with an active interest spanning telecom infrastructure system integration and multiple and supply of an high end telecom equipment, optical fibers and optical fiber cable। कंपनी प्रोडक्ट, ये जो है कंपनी का प्रोडक्ट है, जाकर आप जो है इसे सब चीज को जो है स्क्रीन पर जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको मुद्दे पे आता हूँ। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो बहुत ही फेवरेबल आ रहा है 2 क्वार्टर से, और क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही जो है मेरा जो मन है वो पूरी तरह से जो है बदल पाया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों का जो है वो 26% का है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। पर मैं आपसे बात करूं जो कंपनी आज से पहले पिछले 2 क्वार्टर से पहले कंपनी जो काम करती थी वो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था, कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 सालों में कंपनी ने ऑब्वियस है कि सेल्स ग्रोथ जो है बहुत कम किया है। प्रमोटर ने अपनी जो है 44.72% जो है होल्डिंग प्लेज रखी है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इन कंपनियों में जो है पैसा काफी ज्यादा लगता है और पैसा बहुत ज्यादा लगने की वजह से ये चीजें जो है होती हैं। अगर आपको प्रोग्रेसिव काम करना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इस सेक्टर के लिए, और अगर आपको मूव रखना है और आपको कंटिन्यूअस नए काम करने हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इस सेक्टर में। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हैज बीन लो, और डिविडेंड जो है कंपनी पिछले 3 साल से 4.62% प्रॉफिट का देती है। कंपनी का डेटर जो है वो सबसे बेकार है, क्योंकि इस सेक्टर में ही जो डेटर डे है वो बहुत ही ज्यादा दिन का है। कंपनी अगर आज काम करती है तो 7 महीने प्लस 5 दिन बाद पैसे मिलते हैं, जो काफी बड़ा डेटा डे होता है इस सेक्टर में। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, कंपनी जो है पैसे जो उठाती है वो बहुत हाई है। अब अगर मैं बात करूं इस सेक्टर के पीयर्स की,
तो इस पीएस की अगर मैं बात करूं तो लार्सन ट्यूब्रो जो 15 की पीई पे चलता है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, लार्सन ट्यूब्रो जो है एक अच्छा स्टॉक है और काफी ज्यादा बड़ा मल्टी बैगर अभी भी यहां से बन सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो HFCL जो है, मेरे को लगता है कि सेक्टर में जो है ये शेयर जो है काफी ज्यादा महंगा है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा जिस हिसाब से प्रोस्पेक्ट इस कंपनी के बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपनी जो है काफी बड़ी ग्रोथ जो है अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दिखा सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि PLI स्कीम में जो है इस कंपनी जो है वो 20 कंपनियों में से एक कंपनी हो सकती है जो आने वाले समय में काफी ज्यादा इंसेंटिव जो है मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज जो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस कंपनी के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है इस कंपनी के लिए काफी हाई ग्रोथ लाता हुआ दिखाई देगा टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। अगर मैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करूं तो इस कंपनी का सेल्स की बात करूं तो देखिए, सेल्स जो है सितंबर 2018 से 2213 था और अभी भी 1207 का है। मार्च 2021 में कंपनी ने 1391 करोड़ का सेल्स किया था जो काफी अच्छा था। पर कंपनी की एक चीज जो है जो अब अच्छी हुई है, जो पहले अच्छी नहीं थी। सितंबर 2018 में कंपनी जो है 8% का ओपीएम करती थी, जो अब हो चुका है 15% का। ये चीज जो है मुझे काफी अच्छी लगती है। अब कंपनी जो है धीमे धीमे जो है अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाती चली जा रही है, ऐसे काम कर रही है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे काम नहीं कर रही है जिसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम है। नेट प्रॉफिट की बात करूं, जहां 44 करोड़ हुआ करता था वो अब हो गया 88 करोड़ का, यानी कि दुगना हो चुका है पिछले 12 क्वार्टरों में, जो काफी अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि इस समय जो है अब ये कंपनी जो है काफी बड़ी मार्जिन की ओर जो है जाती हुई दिखाई देगी। पर अगर एक चीज मैं आपसे बात करूं तो जिस वजह से ये कंपनी जिस वजह से इस कंपनी को बाय करना चाहूंगा तो वो एक ही वजह है, इसका सेल्स। कंपनी अपने सेल्स से जो है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सेल्स जो है 1.7x टाइम पर जो है ट्रेड कर रही है। कंपनी का सेल्स जो है 4930 का है। कंपनी सिर्फ सेल्स पर जो है 1.7x टाइम जो है ट्रेड कर रही है, जो काफी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये कंपनी जो है यहाँ से बहुत बड़ी रैली कर सकती है, ये कंपनी यहां से बहुत बड़ी रैली कर सकती है। और आपसे कह दूं, सितंबर 2010 में कंपनी 515 करोड़ का जो है सेल्स करती थी, वहां से अभी तक जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना तक का जो है सेल्स को बढ़ोतरी किया है पिछले 11 सालों में। कंपनी ने पिछले 11 सालों में जो है काफी बेहतरीन सेल्स किए हैं। 11-12 सालों में मुझे लगता है कि कंपनी जो है काफी अच्छा आने वाले दिनों में और भी कर सकती है। और मुझे यहाँ से लगता है इस कंपनी का सेल्स तो बेहतरीन ही है, पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बॉटम लाइन इस कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपको बात करूं तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो -133% हुआ करता था सितंबर 2010 में, अब 13% हो चुका है, जो सबसे ज्यादा है। मार्च 2010 में 13% का हुआ करता था, अब 13% पर आ चुका है। अब इसके ऊपर अगर जाता है तो कंपनी जो है हेल्दी मार्जिन जो है यहाँ से और दिखा सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का 306 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट है, जो कभी हुआ करता था 376 करोड़ का। इस कंपनी जो है सितंबर 2010 में जो है, देखिए अदर इनकम है, अदर इनकम की वजह से जो है कंपनी पैसे अर्न करती थी 1266 करोड़ से। ईपीएस की बात करूं तो वो 8 हुआ करता था, जो अब हो चुका है 2.38 का। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो सितंबर सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का 10 ईयर का 48 है। 5 साल का जो है वो 9% का है, पिछले 3 साल का 11% और टीटीएम में 54%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 साल में कंपनी ने 37% का ग्रोथ किया है। पिछले 5 साल जो है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब से जियो जो है आया है तब से जो है टेलीकॉम कंपनियां और टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पूरी तरह से जो है बैलेंस शीट से नजारत हो गई है। पर आने वाला समय जो है, अब टेलीकॉम कंपनियों के पास जो है वो मार्जिन आ रहा है, और आने वाले समय में जब ये सारी कंपनियां जो है अच्छा प्रॉफिट कमाएंगी तो ये कंपनियां जो इनसे डील करती हैं ये भी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकती हैं। और 5G आने की वजह से इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपर हैंड है। 3 साल की अगर बात करूं तो 13% और 1 साल के अंदर कंपनी ने 123% का जो है प्रॉफिट किया है। स्टॉक प्राइस से कैगर की बात करूं तो 10 साल में 19%, 5 साल में 34%, 3 साल में 40% और 1 ईयर में 301%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का जो है नीचे लगातार गिरता है। उसके पीछे की वजह मैं बता दूं, अभी जो है टेलीकॉम कंपनियों के पास जो है उस तरह का प्राइसिंग पावर नहीं है जो आज से 5 साल 7 साल पहले हुआ करता था। पूरी तरह से जो है
मार पड़ी हुई है, जबरदस्त मार पड़ी है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है। पिछले 10 सालों में 20%, 5 सालों में 15%, पिछले 3 सालों में 15% और लास्ट ईयर 14%। मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाली है आने वाला समय में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों के दोनों जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शेयर कैपिटल की बात करूं तो कंपनी का पहले 180 करोड़ का सेल कैपिटल हुआ करता था, जो हो चुका है अब 128 करोड़ का सेल शेयर कैपिटल में जो है रिडक्शन है। रिजर्व जहां पे -395 करोड़ के हुआ करते थे वो अब हो चुके हैं 1788। बोरोइंग जो है वो 6861 करोड़ की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल 0.45 टाइम्स जो है अपने रिजर्व टू बोरोइंग टू रिजर्व के रेशियो पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंपनी जो है, मुझे लगती है कि अब यहां से जो है जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनके दिन जो है फिरते हुए दिखाई देंगे, और ये कंपनी जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो वो ये कंपनी होगी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा फ्रैंकली ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो है 435 करोड़ के। ट्रेड रिसीवेबल जो कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं वो 2611 करोड़ के हैं। कैश इक्विवेलेंट 306 करोड़ का, लोन एंड एडवांस 474 करोड़ का, और अदर एसेट्स आइटम जो है 804 के हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कंपनी के पास 306 करोड़ जो है कैश है, जो काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, जो काफी अच्छा है, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा ये कंपनी जो है अब यहां से बहुत ही बेहतरीन मूव कर सकती है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा इस कंपनी में आपको एक चीज करनी है, जब ये शेयर करेक्ट करे तभी आपको इस स्टॉक को लेना है। डेप्टर डे की बात करूं तो देखिए सितंबर 2010 में 344 डेज का जो है डेटर डे हुआ करता था। मार्च 2012 में 515 दिन का डेटर डे हुआ था। अभी मार्च 2010 और 2019 में 113 दिन सबसे कम, और मार्च 2015 में 52 डेज का डेटर डे हुआ करता था। पर अब जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा ना अच्छा है ना बुरा है। अगर मैं मार्च 2011 की डेटर डे की बात करूं तो वो 1650 दिन और अब 215 दिन, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है। इन्वेंट्रीज देखो तो इन्वेंट्रीज डेज जो है 142, 451 देखिए काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो इस कंपनी को -13 करोड़ का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ था, अब जो है 20 का हो चुका है, जो मेरे रडार पर है और जो मेरे लिए अच्छी बात है। बड़ी बात, प्रमोटर ने जो है सितंबर से जो है इस शेयर में जो है बाइंग शुरू की थी, और सितंबर से अक्टूबर में जो है अपना अच्छा खासा, जून सितंबर दिसंबर तक जो है अच्छा खासा जो है अपना स्टेक जो है हाइक किया था। ऑलमोस्ट जो है कंपनी ने जो है 2.5% जो है अपनी स्टेक को जो है इंक्रीज किया था, और एफआईआई जो है इस शेयर से जो है एग्जिट ले रहे थे। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पर पब्लिक की होल्डिंग थी 55.07, मैं कहना चाहूंगा अभी जो है होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। अधिकतर जो है प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, इन सारे के स्टॉक जो है प्रमोटर ले चुके हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको वो चीज बता दूं। देखिए मैं आप सभी से जो है आप सभी को बोलता हूं कि स्टॉक खरीदिए, स्टॉक खरीद के रखिए और धीमे धीमे खरीदिए। उसके पीछे की वजह है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पर आपको एक चीज बता जाऊंगा। एक इंसान है जो मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा बहुत मानते हैं, पर उनसे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए मैं आप सभी का किसी का भी दुश्मन नहीं हूं, और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपका दुश्मन नहीं हूं तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी आपके लिए बताता हूं वो आपकी अच्छाई के लिए बताता हूं। मैंने HFCL में कहा था कि 75 के नीचे जो है ये बियरिश हो जाएगा, और फिर नीचे में जो है मैंने लेवल्स भी दिए थे, और लेवल्स जो थे वो इस प्रकार के थे 63 और उसके बाद 57। ये लेवल्स थे जहां पर ये स्टॉक जो है ट्रेड करने वाला था, और मैंने कहा था कि हर नीचे के लेवल्स में आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। अब बड़ी बात क्या हुई, जो इंसान मुझे बहुत मानते हैं उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है 75 के पास ले ली। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसा कोई गलती करते हैं, देखिए मैं आपसे बार बार जो स्ट्रेटेजी बताता हूं वो स्ट्रेटेजी जो है आप उसे फॉलो करें। कभी भी कोई भी जगह पर किसी भी स्ट्रेटेजी में मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि कोई भी शेयर में, वो कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, आपको किसी भी पॉइंट पर ज्यादा स्टॉक नहीं लेने हैं। आपको हमेशा एवरेजिंग जो है नीचे की ओर करनी है। लेट सपोज कीजिए अगर आपने कभी 75 पे खरीदा तो अगली बाइंग जो है वो 80-85 पर नहीं होनी चाहिए। आपको वेट करना है जब ये शेयर नेक्स्ट लेवल 68 के पास आए तब, और
उसके नीचे 63 के पास आए, जो लेवल्स बताए गए हैं उस लेवल्स पर आए, तभी आप उसे बाय करें। मैं आपसे कहना चाहूंगा तभी आप उसे बाय करें, तभी आप स्टॉक मार्केट में जो है वो ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कोई स्टॉक को नीचे में खरीदते हैं, अगर आप कोई भी स्टॉक को नीचे में खरीदते हैं तो सही है, पर अगर आप कोई भी स्टॉक को हाई में पकड़ते हैं तो आपके लिए जो है तकलीफ बहुत ज्यादा हो सकती है। और एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप मार्केट को जो है एकदम अच्छी तरह से जो है याद रखिएगा, जहां आप खरीदेंगे किसी भी स्टॉक को, वो स्टॉक उस स्टॉक का जो है सबसे निचला प्राइस नहीं होने वाला। ये चीज आपको मानना है और ध्यान से मानना है कि वो स्टॉक उससे नीचे जाने वाला है, ये अपने दिमाग में बैठा लें। आपको सबसे पहली बात, कोई भी स्टॉक्स लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगले नीचे के 2 या 3 लेवल्स जो हैं वो आने वाले हैं और आप उससे कैसे डील करने वाले हैं, ये आपको जरूर सीखना पड़ेगा, वरना मार्केट बहुत खराब है, आपके सारे पैसे जो है, सारे पूछे जो है वो गवा देगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां आप खरीद रहे हैं याद रखिएगा, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसके नीचे के 2 लेवल्स जो है, ये मान के चलिए कि वो आने वाले हैं, नीचे के 2 लेवल्स आने वाले हैं। और ऊपर में जहां पे मैंने आपको उस स्टॉक के बारे में बताया है, मैं आपको ना ऊपर में जो स्टॉक्स के बारे में बताया है, तो जहां मैंने बोला है ये उसके ऊपर में 2 बड़े टारगेट्स भी ऊपर में जाएंगे, जो मैंने आपको नहीं दिए हैं उस तरफ भी जाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसा जब भी हो आपके साथ, तो आप जरूर स्टॉप लॉस लगाकर जिस लेवल पर वो क्लोज होता है, आपको अगले दिन उसी लेवल पर जो है स्टॉप लॉस लगाकर रख देना है और फिर उस स्टॉक में बने रहना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये स्टॉक जो है आपको बाइंग करने के लिए जो है मिलेगा 58 पर, 56, 58 ये लेवल्स होंगे जहां पर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है 63, फिर है 68, ऊपर में देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रहा 66, ये रहा, उसके बाद इसका 68 का रेजिस्टेंस आज जो है पार नहीं हुआ, 69 का। अब ये जो है, अब ये शेयर जो है 75 का जो है इसका बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, जहां पर ये सपोर्ट लेगा। और ये जब तक ये 70, मैं आपसे बोलूंगा जब तक ये 74, 75, 76 पार करके सस्टेन नहीं करता है, ये स्टॉक ऊपर की रैली नहीं कर सकता। 76 के ऊपर जो है ये स्टॉक जो है वो बुलिश हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ये स्टॉक जो है जो टारगेट दिखा सकता है वो दिखा सकता है पहला टारगेट 76 के ऊपर जो है इस स्टॉक का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 87 का जो है स्टॉक का जो है पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा स्टॉक का होगा 97, और फिर 100 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं ये स्टॉक जो है दिखा सकता है आने वाले समय में। पर ये स्टॉक, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक जो है इन्वेस्टिंग का है। अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो ये स्टॉक बहुत बड़े टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि मैं 5G पर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और 5G पे बुलिश होने का एक ही वजह है कि हमारी जो स्पीड है इंटरनेट की जो है वो बहुत तेज हो जाएगी, और बहुत तेज होने की वजह से जो है इन कंपनियों का जो काम है मुझे लगता है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो स्टॉक में अगले 18 से 30 महीने में जो टारगेट्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 से लेकर 175 रुपए का ये स्टॉक आने वाले 18 से 30 महीनों में आप सभी को दिखा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में सुपर मल्टीबैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। और सभी से कहना चाहूंगा मेरे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, और आप इसमें 3 में से कोई भी एक पर्क लें और इस चैनल को जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करें। बाय।